बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। साथ क्वेश्चन में मेंशन है लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें गिवन है इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। हमने कुछ वैल्यूज़ गिवन है जिनको वैल्यूएट करना है, यानी कि इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी p और c की वैल्यू आ जाएगी q। अब यहाँ पे हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से अब सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो माइनस b की वैल्यू आ जाएगी p, a की वैल्यू आ जाएगी 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू आ गई q और a की वैल्यू 1, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से आ जाएगा q के इक्वल। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने नेक्स्ट हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है हमने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमें गिवन है अल्फा² प्लस बीटा²। इससे पहले भी हमने इसको कन्वर्ट किया था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की फॉर्म में। अल्फा² प्लस बीटा², अगर यहाँ पे हम +2 अल्फा बीटा करें, साथ आ जाएगा -2 अल्फा बीटा। ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यानी कि हम अल्फा² प्लस बीटा² की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और ये वैल्यू आगे वाले क्वेश्चन में भी बार बार यूज़ होगी और ये आपसे एमसीक्यू के तौर पे भी पूछी जा सकती है। आपको अल्फा² प्लस बीटा² गिवन होगा, आपने इस ऑप्शन को टिक करना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट कर लिया। अल्फा² प्लस बीटा² इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -p है, तो -p का स्क्वायर आ गया -2 अल्फा बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी q। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, -p का स्क्वायर p² -2q। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमें जो वैल्यू गिवन है α³ बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। तो सबसे पहले यहाँ से हम अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे। अल्फा बीटा कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे α³ था, अब बच गया α² और बीटा हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह यहाँ पे अल्फा हमने कॉमन ले लिया, β³ है, तो बीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ पे β² बच जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है, अगेन हमारे पास ये वैल्यू आ गई α² प्लस β², तो इसकी जगह पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये वाली वैल्यू जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पुट की थी, यहाँ से इनमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यहाँ पे q के इक्वल है, यह आ गया q अल्फा प्लस बीटा -p का स्क्वायर आ गया -2 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसकी जगह पे आ जाएगा q। सिंप्लीफाई करेंगे -p का स्क्वायर p² -2q और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे हमारे पास है q। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में बीटा और अल्फा आ रहा है, तो एलसीएम हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ आप किस तरह से लिखेंगे, जो एलसीएम में वैल्यू आई है उसको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से डिवाइड कर लें, यानी कि एलसीएम हमारे पास है अल्फा बीटा। जब आप इसको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया अल्फा। इस अल्फा को जब न्यूमरेटर वाले अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अल्फा का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ऊपर वैल्यू कैसे आएगी, आप इस एलसीएम वाली वैल्यू अल्फा बीटा को डिवाइड करें डिनोमिनेटर में, यहाँ वैल्यू है अल्फा, तो अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा आ गया। इस बीटा को जब न्यूमरेटर वाले बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा का स्क्वायर बन जाएगा।
तो अगेन अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा माइनस पी के, अल्फ़ा बीटा की जगह पे हमने क्यू पुट कर दिया और यहाँ डिनोमिनेटर में भी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की जगह पे क्यू पुट कर देंगे, माइनस पी का स्केयर पी स्केयर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास थर्ड जो एक्सप्रेशन गिवन था उसकी वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, साथ क्वेश्चन में मेंशन है कि अल्फ़ा बीटा इस हमारे पास इक्वेशन के अगर रूट्स हों तो हमने आगे कुछ एक्सप्रेशन गिवन है जिनको एवेल्युएट करना है, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू आ जाएगी 6। अब नेक्स्ट हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी की वैल्यू -5। अब यहाँ पे हमारे पास दो माइनस आ रहे हैं, एक ये फार्मूले में जो माइनस है और दूसरा माइनस यहाँ पे बी की वैल्यू के साथ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 वैसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स इक्वल आ जाएगा 5/4 के। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये इक्वल आ जाएगा 6/4 के, सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 4, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से इक्वल आ गया है 3/2 के। तो अब हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ को यूज़ करके यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, जब आप इसका एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, जब अल्फ़ा बीटा एलसीएम आएगा तो सेम ऐसे ही अल्फ़ा बीटा को अगर आप अल्फ़ा से डिवाइड करें तो बीटा आंसर आएगा, उस बीटा को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा आ जाएगा। इसी तरह ये अल्फ़ा बीटा जो एलसीएम है इसको अगर हम बीटा से डिवाइड कर लें तो अल्फ़ा आंसर आएगा, उस अल्फ़ा को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा आ गया। तो बीटा प्लस अल्फ़ा को अरेंज करके हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा 5/4 के, इसी तरह अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा यहाँ पे इक्वल है 3/2 के। अब ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है जब आप इसको ऊपर लेके आएंगे न्यूमरेटर वाली वैल्यू के साथ तो ये ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि 3/2 यहाँ पे ऊपर आके 2/3 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 5 आ गया न्यूमरेटर में, 5 1 ज़ा 5 और डिनोमिनेटर में 2 3 ज़ा 6। तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन गिवन था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/6। इसी तरह सेकेंड एक्सप्रेशन में अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, अब इन दोनों वैल्यूज़ का स्केयर है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप सिंपल इसको इस तरह से लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का स्केयर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 3/2 है, तो 3/2 का स्केयर लेंगे 9/4 आ जाएगा। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 1/अल्फ़ा स्केयर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्केयर। अब जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम लेने के बाद हम ऊपर वाली वैल्यूज़ किस तरह से लिखेंगे, इसी तरह डिवाइड करके, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम ऊपर वाली वैल्यू से यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अल्फ़ा स्केयर बीटा और अल्फ़ा बीटा स्केयर का एलसीएम आ गया है अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। अब अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर इसको जब आप डिवाइड करेंगे अल्फ़ा स्केयर बीटा से तो अल्फ़ा स्केयर कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक बीटा कैंसिल, आंसर में हमारे पास आ जाएगा बीटा। अब इस बीटा को जब हम ऊपर न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बीटा आ जाएगा। इसी तरह अब इस वैल्यू को आप अल्फ़ा बीटा स्केयर से डिवाइड कर लें, यानी कि अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर को अब डिवाइड कर लेते हैं हम अल्फ़ा बीटा स्केयर से, तो बीटा स्केयर कैंसिल हो जाएगा, एक अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस अल्फ़ा को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा आ जाएगा। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ये बीटा प्लस अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और दोनों वैल्यूज़ पे स्केयर है तो अल्फ़ा बीटा का स्केयर आ जाएगा। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, सम ऑफ रूट्स की जगह पे हमारे पास आ गया 5/4, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे 3/2 और इसका स्केयर। जब आप 3/2 का स्केयर लेंगे
तो ये हमारे पास 9/4 आ जाएगा। इसी तरह ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जब यहाँ न्यूमिनेटर के साथ आएगी तो अपोजिट हो जाएगी। 9/4 था, 4/9 आ गया, 4 से कैंसिल, 5/9 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। बीटा और अल्फा डिनोमिनेटर में है तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज़ कैसे आएंगी, हम यहाँ पे एलसीएम जो अल्फा बीटा है इसको डिवाइड करेंगे बीटा के साथ, आंसर हमारे पास आ जाएगा अल्फा। उस अल्फा को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा का क्यूब हो जाएगा। इसी तरह अल्फा बीटा को अल्फा से जब आप डिवाइड करेंगे, अल्फा बीटा को अगर आप अल्फा से डिवाइड करें तो आंसर बीटा आ जाएगा हमारे पास। अब इस बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बीटा का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला ओपन कर लिया। यह आ गया ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। यहाँ पे हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इकट्ठा लिख लिया, माइनस अल्फा बीटा बाद में लिख लिया। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से माइनस 2 अल्फा बीटा ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू हमारे पास आई है इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस अल्फा बीटा ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा ये हो जाएगा माइनस 3 अल्फा बीटा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ये 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/4, अगेन हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 3 हमारे पास ये वाला आ गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2। डिनोमिनेटर में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है तो 3/2 आ गया। अब यहाँ से हमने एक तो जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन थी जब न्यूमिनेटर के साथ आएगी ऑपोजिट हो जाएगी, 3/2 हमारे पास हो गया 2/3। अब 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 3 9 ओवर डिनोमिनेटर में 2 वैसे ही आ गया। अब इस ब्रैकेट वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 16 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, यानी कि 2 एंड 16 इस तरह से जब हम एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। जब आप इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ से हमारे पास 2 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16। अब ये 16 सेम है, यानी कि 16 को 16 से डिवाइड करें 1 आंसर आता है, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया। अब यहाँ पे 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आंसर आ जाएगा। 16 को हमने डिवाइड किया 2 से, आंसर आ गया 8। अब इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 9 के साथ, न्यूमिरेटर के साथ, तो 8 9 ज़ा 72 आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 25 माइनस 72 माइनस 47, यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। इसके अलावा और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। 5 को 47 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन वैसे ही आ गया 235। डिनोमिनेटर में 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया और अगेन जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। इसी तरह अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो फोर्थ पार्ट हमारे पास रह गया था जिसमें वैल्यू हमने इवेल्युएट करनी थी अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा की, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे
तो ए की वैल्यू एल आ जाएगी, बी की वैल्यू एम और सी की वैल्यू एन आ जाएगी। यहाँ से हमें ऑलरेडी मेंशन है लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो डायरेक्ट इसके बाद हम सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, यानी कि माइनस एम ओवर एल। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, यानी कि एन ओवर एल आ जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने नेक्स्ट जो हमें दो एक्सप्रेशन गिवन है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर बीटा क्यूब, यहाँ से हमारे पास अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर कॉमन आ जाएगा। अब ये अल्फा क्यूब है तो एक अल्फा बच गया, यहाँ बीटा क्यूब है तो यहाँ एक बीटा बच गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर था, हमने अल्फा बीटा का स्केयर लिख लिया। यहाँ दोनों वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास है एन ओवर एल का स्केयर आ जाएगा और सम ऑफ रूट्स माइनस एम ओवर एल। एन का स्केयर ओवर एल स्केयर मल्टीप्लाई माइनस एम ओवर एल, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। एल स्केयर को एल से मल्टीप्लाई करेंगे एल का क्यूब, माइनस का साइन वैसे ही एम एन का स्केयर। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसी तरह सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अल्फा स्केयर बीटा स्केयर का जब आप एलसीएम लेंगे तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, अल्फा स्केयर भी आ जाएगा बीटा स्केयर भी। अब जब आप इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को अल्फा स्केयर से डिवाइड करेंगे, यानी कि अल्फा स्केयर बीटा स्केयर को जब डिवाइड करेंगे अल्फा स्केयर से, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बीटा स्केयर। इस बीटा स्केयर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये बीटा स्केयर आ जाएगा। इसी तरह जो एलसीएम है अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, इसको जब आप बीटा स्केयर से डिवाइड करेंगे तो बीटा स्केयर कैंसिल हो जाएगा। जो अल्फा स्केयर बचा है उसको न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्केयर आ जाएगा। अब अरेंज किया हमने अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, उसकी जगह पे क्या पुट कर लिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ के ऊपर दोनों पे स्केयर था तो ये अल्फा बीटा का स्केयर आ गया। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस एम ओवर एल, तो माइनस एम ओवर एल का स्केयर आ गया माइनस 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एन ओवर एल, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस एम ओवर एल का स्केयर माइनस 2 इंटू एन ओवर एल आ गया। डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है उसका स्केयर है, यानी कि एन ओवर एल का स्केयर। यह आ जाएगा एन स्केयर ओवर एल स्केयर, ऊपर माइनस एम का स्केयर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, एम स्केयर ओवर एल स्केयर माइनस 2n। अब यहाँ पे एक तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो फ्रैक्शन में है जब ऊपर आएगी न्यूमरेटर के साथ तो ये ऑपोजिट हो जाएगी। एन स्केयर ओवर एल स्केयर था तो ये ऊपर आके एल स्केयर ओवर एन स्केयर हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ का जब हम एलसीएम लेंगे, ये एल स्केयर है और साथ एल है, इनका एलसीएम एल स्केयर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज़ किस तरह से हम लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ के लिए जो एलसीएम आया है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेंगे। अब हमने ये जो एलसीएम लिखा है, ये वैल्यू जो लिखी है, ये इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। एल स्केयर और एल का एलसीएम आ गया। अब ये वैल्यू तो सेम है, यानी कि एल स्केयर को एल स्केयर से जब डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 को एम स्केयर से मल्टीप्लाई किया, एम स्केयर वैसे, यानी कि जब ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होगा तब तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पे एल स्केयर है और यहाँ डिनोमिनेटर में एल है, जब कैंसिल करेंगे तो ये बच गया एल। अब इस एल को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n एल, यहाँ से एल स्केयर कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू बच गई है एम स्केयर माइनस 2n एल ओवर एन स्केयर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 ओवर एन स्केयर, 1 इतना भी लिख देंगे तब भी ठीक है, 1 ओवर एन स्केयर इंटू एम स्केयर माइनस 2nl। ये सिंप्लीफाई करके हमने इस एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट कर लिया। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।